वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं। वो जातियों को जातियों से आपस में लड़ाकर चाहते हैं कि यहाँ के दुर्ग को वो भेज सके, लेकिन मैं उनसे यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ। इसलिए डुमरांव ये बक्सर हमने 2020 में भी हराया था, हमने 2024 में भी हराया था, और हम 2025 में भी एनडीए को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देने का काम करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ जन बल की जीत होगी। जन बल के साथ हम लोग खड़े हैं और धन बल का मुकाबला हम करेंगे और यहाँ से उखाड़ करके उनको फेंक देने का काम करेंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि डुमरांव की लड़ाई धन बल के खिलाफ जन बल की लड़ाई है। जो धन पशु हैं शायद उन्हें इस मिट्टी के मिजाज का पता नहीं है, वो नहीं जानते ये धरती शहीदों की धरती है। कपिल मुनि कुम्हार, रामदास लोहार, रामदास सोनार, गोपाल जी कमकर सहित 21 जवानों ने इस धरती को शहादत देकर और अपनी भारत माता को अंग्रेजों के गुलामियत से मुक्ति करने का काम किया। ये धरती महान गीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की यौम पैदाइश है। ये धरती है जिससे साहित्य के बीज फूटते हैं, जिसके मिट्टी में संगीत के बीज फूटते हैं, जहां क्रांतियां प्रस्फुटित होती है। और वो न सिर्फ पूंजीवाद को, न सिर्फ साम्राज्यवाद को, बल्कि सामंतवाद की भी कब्र खोद करके वो समाजवाद के झंडे को, पटाखे को लहराने का काम हमने किया है। इसलिए वो दूसरी चीजें सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर उनका धन बल हावी हो जाएगा। लेकिन हमें यकीन है अपने लोगों से पिछले 5 वर्षों तक मैं डुमरांव में रहा हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, मैं उनके मिजाज को समझता हूं। मुझे तो बिल्कुल यकीन है कि यहाँ धन बल की ताकतें 1 मिनट भी डुमरांव में टिकने वाली नहीं है। यहां से यहाँ के लोग उसको उखाड़ करके बाहर फेंक देने का काम करेंगे। इसलिए दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे लड़ना है। विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सवाल पर बात नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा स्वास्थ्य नहीं कर रहे हैं, वो अस्पतालों की बेबसी पर बात नहीं कर रहे हैं, वो पलायन पर बात नहीं कर रहे हैं, वो बिना मतलब के मुद्दे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब मुद्दों से हटाकर वो जाति के सवाल को प्रधान बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं, जब इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जब इस देश में अंग्रेज आए थे और लाख कोशिश करने के बाद भी जब इस देश में काबिज नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। उसने कहा कि इस देश के हिंदू और मुसलमानों को तोड़ दो, जो मिले हुए हैं आपस में, इकबाल को हटा दो, इकबाल और राम को अलग अलग कर दो, इकबाल के नगमे अब राम नहीं पढ़ेंगे और राम की बातें अब इकबाल नहीं करेंगे। इस पूरे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान में दंगा फसाद करके इस देश पर काबिज होने की कोशिश की गई। आज एक बार फिर जब इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत गोलबंदी के साथ खड़ा है और एक ऐसे अभेद दुर्ग की तरह दिख रहा है जिसे भेदने का अस्त्र यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी के पास नहीं है, तब एक बार फिर वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं। वो जातियों को जातियों से आपस में लड़ाकर चाहते हैं कि यहाँ के दुर्ग को वो भेज सके, लेकिन मैं उनसे यहाँ से संदेश देना चाहता हूं कि हमने पिछले 5 वर्षों में सिर्फ प्रेम किया है, लोगों से आपस में मिलजुल करके हम लोग रहे हैं। लोग जानते हैं, जो हमें ठीक से उन्हें पता है कि हमने उनके लिए क्या किया है। इसलिए डुमरांव ये बक्सर हमने 2020 में भी हराया था, हमने 2024 में भी हराया था, और हम 2025 में भी एनडीए को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देने का काम करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ जन बल की जीत होगी। जन बल के साथ हम लोग खड़े हैं और धन बल का मुकाबला हम करेंगे और यहाँ से उखाड़ करके उनको फेंक देने का काम करेंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद।